बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक होगा फोटोशॉप ब्रश टूल्स। और ब्रश टूल पढ़ने से पहले हम कुछ असाइनमेंट आप लोगों की देख लेते हैं कि आप लोगों ने अभी तक क्या किया है। तो ओके, अब असाइनमेंट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स ने अभी तक क्या बनाया है। सॉफ्टवेयर एडोबी फोटोशॉप। ओके, पिक्चर ट्रांसफॉर्म 20 मिनट, वेल डन, बहुत अच्छे। क्लिपिंग मास्क, ओके गुड। तो मुझे ये बताएं, आपने ये शेप्स जो है ये नजर आ रही हैं। एक आई थिंक आपने ग्लोब का आइकन लगाया होगा यहाँ पे, वर्ल्ड का, ऐसे ही है ना, उसमें ये इमेज लगाई है। उसके बाद क्लोन टेम्प, परफेक्ट। क्लिपिंग मार्क, बेस्ट, ये सबसे बेस्ट है। मैंने अभी ग्रुप में पहले देख लिया सारी पोस्टें, और सबसे बेस्ट जो है वो ये है। इस पर काफी मेहनत हुई हुई है। और ओके गुड। स्पॉट हीलिंग टूल, ओके जबरदस्त। हम देख लेते हैं। उसके जो फॉरवर्ड है ना, जहाँ से आपने डिटेल खत्म कर दिए थे, वो बूढ़े होते हैं, उनको रिंकल होती हैं और वो रहनी चाहिए। अगर रिंकल नहीं होगी तो वो फेक लगेगी, पिक्चर जो होती है ना। जो कुदरती चीजें हैं आप उनको रिमूव ना किया करें। लाइक चेहरे पे एक तिल होता है, आप उसको रिमूव ना करें। और इस तरह से रिंकल हैं, इनको आप रिमूव ना करें, क्योंकि जिस बंदे के फेस पे वो चीज है वो उसको डीप लगेगी, अगर इसकी पिक्चर में उसको नजर नहीं आएगी। तो इन चीजों को आपने रिमूव नहीं करना। एक्ने वगैरह को रिमूव करें, रिंकल वगैरह और ये चीज आपने रिमूव नहीं करनी। अच्छा जी, क्रॉप रोटेशन ऑफ फ्रेम। परफेक्ट। अच्छा, ये जो बेसिक चीज है ना, मतलब रोटेट करना, थोड़ा सा क्रॉप करना, इसकी बेशक असाइनमेंट अपना करें। प्रैक्टिकल जो चीज है, टूल है, लाइक ये है डॉज, पैच, तो इन चीजों की आप प्रैक्टिस किया करें और उसको प्रैक्टिस करें सबकी बात। जो पोस्ट करने वो इस तरह। ओके, ये थी। और आपने ये बनाई, ओके जबरदस्त। बट इसमें मजीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है, जो कि हम आने वाले क्लासेस में इस चीज को कवर करेंगे। डॉज एंड बर्न टूल। फर्क तो दिखाई नहीं दे रहा कोई। हाँ, फेस पे अप्लाई किया कोई। अच्छा, इमेजेस आप हाई क्वालिटी लिया करें। और 10 मिनट में आपने डॉज टूल अप्लाई किया, परफेक्ट। उसके बाद शार्पन टूल। ओके जबरदस्त। काफी फर्क है, जबरदस्त। इसके बाद हम देखते हैं आगे। अच्छा, ये ना ठीक है, आपने ये आपकी रिजेक्टेड है। इसकी वजह ये है कि मैंने ये चीज़ आपको समझाई थी, इमेज आपने अटैच नहीं करनी, बट अगेन आपकी इमेज जो है वो अटैच है, तो उसकी वजह से ये रिजेक्टेड है। उसके बाद आपने ये बनाया, ओके गुड। बाकी सारी हमने देख ली यहाँ पे। एक न्यू है। ओके, बाकी देख ली। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हमने सारे के सारे टूल जो है वो क्लियर कर लिया है। अभी हमारा रहता है ग्रेडियंट, पेन टूल, टाइप टूल, शेप टूल और ब्रशेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रश। अब ये क्या चीज़ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल, न्यू, और एक न्यू आर्ट बोर्ड हम क्रिएट करेंगे ताकि उसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर सकें। ड्रॉ करने के लिए हमने एक आर्ट बोर्ड बनाया। अब कंट्रोल+0 से इसको मैं फिट कर रहा हूँ स्क्रीन पे। और फिट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करके ड्रॉ करता हूँ, और ये क्या करेगा, अप्लाई करेगा। अब यहाँ पे कोई भी आपने चीज़ पेंट करनी है, कुछ भी बनाना है, ड्रॉ करना है, वो ब्रश के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा जिसका यूज़ है, लास्ट क्लास में हमने देखा था लेयर मास्किंग। तो लेयर मास्किंग में भी आप ब्रश को यूज़ कर सकते हैं क्या, उसमें तो कंपल्सरी है, तो यूज़ करना होता है। अब मैं करता हूँ कंट्रोल Z। ब्रशेज में अगर हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं ब्रश की जो टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे जो मेजर होती हैं, दो यूज होती है मोस्टली, वो होती है सॉफ्ट राउंड और हार्ड राउंड। सॉफ्ट राउंड क्या होती है कि इसकी जो थिकनेस होगी, इसका जो एक
आप कह रहे हैं कि इसकी जो पेंट है वो बिल्कुल सॉफ्ट एजेस का होगा, ठीक है। तो मैं साइज इंक्रीज कर रहा हूँ ओपन क्लोज ब्रैकेट से, और ओके। अब ये क्या है, बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाना चाहूँगा तो कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करूंगा और फिर क्लिक करके ड्रैग, ये सीधी लाइन ड्रॉ करेगा, माउस में शिफ्ट करेगा। इसके बाद राइट क्लिक और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है हार्ड राउंड। अब ये क्या होगा, बिल्कुल एक सॉलिड लाइन होगी यहाँ पे, कुछ ऐसे, ठीक है। ब्रश का साइज वही सेम है, बट यहाँ पे उसकी जो सॉफ्टनेस है और जो हार्डनेस है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे। अब साइज को थोड़ा सा कम करते हैं, और यहाँ पे आपके पास मजीद भी कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक प्रेशर वगैरह आपने चेंज करना है इसका, या इसकी कोई शेप आपने चेंज करनी है। लाइक यहाँ पे हम देख लेते हैं स्पेशल कुछ इफेक्ट्स हैं, जैसे हम अप्लाई करते हैं कुछ ये चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं। तो कुछ ब्रशेज जो होते हैं वो पहले जो होते हैं, और कुछ हमें खुद से ऐड करने पड़ते हैं, जैसे ये हो गया। कोई और देखते हैं, नहीं ये ब्रश नहीं है, एक मिनट। ब्रश, राइट क्लिक, और ये चीज़ हो गई, ठीक है। पिक्सल वाला जो होता है, पूछते हैं लोग कि किस तरह डॉटेड वो ग्रिड बनाई जाती है, तो वो इस तरह से ब्रश भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये चीज़ हो गई। ओके, कंट्रोल जी और साइज स्मॉल। अब इसमें कुछ ऊपर चीज़ें आती हैं। सबसे पहले इसका जो मोड है वो हमेशा आपने रखना है नॉर्मल, और उसके बाद इसकी ओपेसिटी है। ओपेसिटी क्या होगा कि इसकी जो एक प्योर फॉर्म है कि कितना आपको नज़र आए और कितना ये ट्रांसपेरेंट हो। तो 100% ओपेसिटी के साथ मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, हमारे पास ये लाइन है। कंट्रोल जी करता हूँ, मैं आता हूँ नॉर्मल ब्रश पे, जनरल में आके पहला नॉर्मल। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसमें क्या 100% ओपेसिटी है, और उसके बाद ओपेसिटी को मैं करता हूँ लो। अब ये क्या होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, मतलब इसके आर पार जो है वो हमें कलर नजर आएगा। अगर हम कोई और कलर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, इससे ओवरलैप होगा। यहाँ पे देखें ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ओपेसिटी इसकी लो है। अगर आप ओपेसिटी फुल करते हैं तो ये एक सॉलिड लाइन आपको ड्रॉ करके देगा। और अगर इसका फ्लो देखा जाए तो वो भी हम थोड़ी देर तक समझते हैं, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने इसी लेयर पे पेंट नहीं करना, जैसे मैं कर रहा हूँ। आपने हमेशा एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है। ओके, तो आपने हमेशा एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है, और फिर आपने इस पे करना है पेंट। क्योंकि अगर आपको रियलाइज होता है बाद में कि आपने ये स्टेप गलत किया है, आप सिंपली इस लेयर को डिलीट कर सकते हैं। बट अगर आपने इसी पे ही पेंट किया है, और आप इसको कर देते हैं सेव, फाइल सेव एज, और इसको हम कर देते हैं डेस्कटॉप पे टेस्ट के नाम पे, फोटोशॉप फॉर्मेट, ठीक है। इसको मैं सेव कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका नुकसान क्या होगा। इसको हम करते हैं क्लोज। टेस्ट के नेम पे ये फाइल है, इसको ओपन करते हैं। अब हमने बाद में देखा कि ये जो है हमने गलती की है, और यहाँ से हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये डिलीट नहीं होगा, सही है। ये क्या है, परमानेंट उस पर पेंट हो चुकी है। जैसे आपने देखा होगा परमानेंट एक व्हाइट बोर्ड मार्कर होते हैं, तो वो भी क्या होता है कि परमानेंट होता है, वो रिमूव नहीं होती। ये भी उसी की तरह के उसके ऊपर पेंट हो रहा है। पर जब आप एक न्यू पेज लेते हैं तो समझ जाते हैं कि ये एक न्यू पेज है, अलग से एक पेज है। अगर आप डिलीट करेंगे तो सिर्फ ये पेज होगा, और ये डिलीटेबल है, ठीक है। तो हमेशा आपने एक न्यू लेयर लाजमी लेनी है। अभी मैं इसको करता हूँ क्लोज, और एक न्यू आर्टबोर्ड सेलेक्ट करता हूँ, फाइल न्यू, और डबल क्लिक। अब इसका ओपेसिटी इसकी समझ आ गई आपको। अब हम देखते हैं फ्लो को। राइट क्लिक करता हूँ, हार्ड ब्रश लेता हूँ और क्लिक करके अप्लाई। अभी क्या था, फ्लो 100 था। कंट्रोल जी करता हूँ, सॉरी। एक न्यू लेयर अपने लास्ट में लेनी है, एक लाइन ड्रॉ की। फिर मैं क्या करता हूँ, इसका फ्लो कम करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। क्लिक करके अप्लाई कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई हो रहा है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप अप्लाई होता है। जैसे हम क्या करते हैं, एक क्लिक करते हैं, फिर क्लिक करते हैं, और इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप अप्लाई होता जा रहा है, जो कि हमें कोई बेनिफिट नहीं दे रहा, कोई इससे हमें फायदा नहीं है। तो बेहतर ये है कि हम क्या करेंगे, फ्लो को हमेशा 100 रखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। फ्लो कम भी करते हैं जब लाइटिंग वगैरह करते हैं, तो वो हमारा बात का टॉपिक है, जब हम देखेंगे फोटो मैनिपुलेशन।
उसके बाद ये वाला ऑप्शन स्मूथिंग, इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना, ये ग्राफिक टैबलेट के लिए है। और एंगल का कोई फायदा नहीं है क्योंकि अभी हमारे पास सर्कल ब्रश है, इसको जिस मर्जी एंगल पे हम कर लें सर्कल ही रहेगा। हाँ, अगर आप इसका जो ब्रश के जो टिप है इसको चेंज करते हैं, चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक सर्कल। अगर आप इन डॉट को क्लिक करके मूव करते हैं तो इसकी टिप चेंज होगी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ राइट क्लिक, इस डॉट को सर्कल को पकड़ के नीचे कर रहा हूँ, ये क्या होगा, चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अब जो है वो मेरा ब्रश चेंज हो चुका है। अब आप एंगल को चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए बाई डिफॉल्ट गया 40 पे है, मैं इसको करता हूँ चेंज, अब ये चेंज हो गया। अब मैं इसको मजीद चेंज कर रहा हूँ, अब ये हो गया। तो ये आप कर सकते हैं, बट जब आपका एक सर्कल होगा फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगल क्या है। ओके, आई होप ये चीज़ भी आपको यहाँ तक क्लियर होगी। कंट्रोल ए करता हूँ, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा और मैं करता हूँ यहाँ से डिलीट, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। यहाँ तक हो गया हमारा एंगल भी। अब आगे फ्रीक्वेंसी है तो ये भी आपको वहाँ पे काम आएगी जब आपके पास ग्राफिक टैबलेट होगा। और नेक्स्ट हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अरे ये है, इसको आपने ऑफ ही रखना है, ऑन नहीं करना। और उसके बाद सिमिट्री होती है। सिमिट्री क्या चीज़ है, आप में से पता है किसी को? सर सिमेट्री सेम होता है जैसे हमारा फेस का आधा हिस्सा एक जैसा हाफ, और यानी कि हाफ हम एक जैसा बनाए तो दूसरा हाफ वैसे का, सेम चीज को सिमेट्री बोलते हैं सर। गुड गुड, परफेक्ट। लाइक आर्ट, ओके। एक मिनट, म्यूट ऑल करना। कहाँ पर यूज होता है? ओके, कहाँ पे यूज होते हैं हम देख लेते हैं, क्या करना है और कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है बटरफ्लाई पे, और ये आपको पुराने वर्जन में शायद आपको ना मिले। यहाँ पे क्लिक करना है और सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे वर्टिकल। वर्टिकल यहाँ पे किया और हम यहाँ पे कहते हैं टिक, हमें इसी साइज में ये चीज चाहिए। अब आपको करना क्या होगा कि सिर्फ एक साइड पे आप ड्रॉ करेंगे, दूसरी साइड पे ये खुद आपको ड्रॉ करके देगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्री है, मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या करे, दूसरी साइड पे वो खुद बना रहा है। यहाँ से मैं कुछ करूंगा तो वो यहाँ से खुद ही हमें कुछ बना के देगा। कुछ भी बनाने लायक जो भी आप बनाएंगे वो ऐसे ही बना के आपको देगा, इस तरह से। समझ आ रही है? लाइक आप कोई फेस बनाने की कोशिश करते हैं या कुछ भी आप बनाने की कोशिश करते हैं तो वो इस तरह से ही कुछ आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम करते हैं कंट्रोल जी और बटरफ्लाई। अब हम अप्लाई करते हैं डुअल एक्सिस। अब ये क्या होगा, 4 लाइनें ड्रॉ करेगा। अब यहाँ पे भी आपको एक जगह पे पेंट करना होगा, बाकी जगह पे वो खुद पेंट करेगा। जो भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है वो खुद ही आपको मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करके बना देगा। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पे आपने कुछ इस तरह क्रिएट करना है। सर जो फ्लावर वगैरह बनाते हैं वो इसी पे बनाते हैं? हाँ, अगर फोटोशॉप यूज करते हैं तो इसी पे बनाते हैं, अगर वैसे मोस्टली वो यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर। बट यहाँ पे भी आप सिमिट्री के थ्रू काफी चीजें बना सकते हैं। सिमिट्री के थ्रू जो आप बना सकते हैं यहाँ पे वो है आपका मंडाला आर्ट, या मेहंदी का जो डिजाइन होता है वो इस पे आप ट्राई कर सकते हैं कोई भी। तो मंडाला आर्ट जो होता है वो इस पे ही बन रहा होगा मोस्टली फोटोशॉप में। ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। आप इस चीज को देख के फोटोशॉप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एज एन असाइनमेंट वो आप सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल जी करता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई और, लाइक स्पाइरल। अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज होगी, यहाँ पे हमें समझ नहीं है कि चल क्या रहा है, बट आप ट्राई कर सकते हैं। ये ना कुछ इस तरह कर रहा होगा। खैर ये कुछ अलग चीज है, समझ नहीं आती मुझे भी। अब कोई और देख सकते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शीशा और लेंस, ये क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करके और सॉरी रिफ्लेक्ट करके आपको बना के देगा। इसके बाद आपने ट्राई करना है रेडियस, जो कि सबसे बेस्ट है। यहाँ पे आपने क्या करना है, एक जगह पे आप ड्रॉ करेंगे और हर जगह पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? और अब बेहतर तो आप खुद बना सकते हैं, आपको समझ आ रही होगी कि ये किस तरह से यूज करना है। ठीक है, कंट्रोल जी कर रहा हूँ
और कलर में करता हूँ डार्क ताकि आपको नजर आ जाए। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ मंडाला और ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही चीज़ है, रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, जैसे भी आपको समझ आती है आप बनाएं और इस चीज़ को ट्राई करें। पता नहीं मैं क्या बना रहा हूँ, अगेन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं आ रहा, खैर आप लोग इस चीज़ से ट्राई कर लेना। और इसमें जब आप आते हैं यहाँ पे रेडियल पे, तो यहाँ से आपसे पूछता है कि आपको कितने ये स्लाइडर चाहिए, कितने आपको ये कॉलम चाहिए। आप 5 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 3 भी लिख दें, जो भी आपको चाहिए। मैक्सिमम आपको मिलेगा यहाँ पे 12, और 12 से कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ आप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बेशक आपको अंदाज़ा नहीं है, आप खुद से ट्राई करें, जो भी आप बनता है उसको कंटिन्यू करें। ओके, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें बनेगी इससे। जितना ज़्यादा आपके पास ये स्लाइडर होंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आप बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। ओके, परफेक्ट। बिल्कुल, सर I'm मेरे में waiting। ऑप्शन ड्राइव आ रहा। नहीं आ रहा आपके पास? नो सर। फोटोशॉप आपके पास होगा 2014 या 15? 2018। 18? अच्छा, मैं देखता हूँ उसका भी, मेरी 18 में भी ना हो, ये न्यू है। ओके, तो यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि एडिट में जाके प्रेफरेंसेस पे, अच्छा मैं पास ये कॉपी करके एड करूँ, आप इसको फॉलो करके सेटिंग करें, मैं आगे बढ़ा। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ब्रश में हमारे पास कुछ मजीद चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास है पेंसिल। पेंसिल क्या है, इसकी टिप बारीक होगी और ये इस तरह से अप्लाई हो रहा होगा, बट ये कभी भी हमें काम नहीं आया। आपको अगर काम आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एनएफटी में बहुत काम आता है। एनएफटी में मैंने इसको यूज़ किया काफ़ी टाइम। एनएफटी बनाते हुए पिक्सेलेटेड जो होती है ना, उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह की जो एनएफटी होती है, पिक्सल वाली एनएफटी होती है, वो पेंसिल के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है और बहुत जल्द बन जाती है। तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं, उसमें जो है कोई मसला नहीं। इस तरह से हम बना रहे हैं, आपको पिक्चर देख के ना अंदाजा हो रहा होगा। ये हम देखेंगे आगे। तो जी, तो मैं करता हूँ डिलीट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे कलर रिप्लेसमेंट टूल। ये क्या करता है, सिंपली कलर को रिप्लेस करता है, जो कि बिल्कुल एक बेकार टूल है, इतना कोई परफेक्ट नहीं है। बट फिर हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि किस तरह से ये अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, इसको हम ओपन करते हैं यहाँ फोटोशॉप में, और फोटोशॉप में ओपन करने के बाद इसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, फोरग्राउंड कलर अप्लाई करेगा यहाँ पे, लाइक रेड है ना यहाँ पे। और हम इसका साइज इंक्रीज करते हैं और अप्लाई करते हैं इसको। ये क्या करेगा, रेड अप्लाई करेगा, बट परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता इस पे, और ना ही ये परफेक्ट अप्लाई होता है। ये सैंपल लेता रहता है यहाँ पे। और सैंपल क्यों ले रहा है, क्योंकि इसका जो ऊपर मोड है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है, सैंपल कंटिन्यूस। तो ये हर पॉइंट पे सैंपल लेगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे सैंपल लेगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे सैंपल लेगा। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको इरेजर, एग्जैक्टली वही चीज़ है। अगर आप यहाँ पे करते हैं सैंपल वंस, तो एक ही कलर का सैंपल लेगा और उस पर ही अप्लाई करेगा। ये देखें, अब ब्लैक पे अप्लाई नहीं कर रहा, अब यहाँ पे कर रहा हूँ तो उसका ही सैंपल लेगा और उस पर ही अप्लाई करेगा। बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है, ह्यू सैचुरेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इसको आप इग्नोर करें। फिर ब्रश टूल में हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। आप विंडो पे क्लिक करें और ब्रशेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये पैनल है, अगर आपको राइट क्लिक के साथ समझ नहीं आ रही, आप यहाँ से पैनल ओपन करके जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रश का एक पैनल होता है, वो कहाँ पे मिलेगा, विंडो पे आप क्लिक करें और ब्रश सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस आर्ट बोर्ड पे आ जाते हैं। अब ब्रश सेटिंग में क्या होता है, पूरा एक हमारे पास पैनल है। अब ये पूरा पैनल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और
काफ़ी ब्रश इससे बन जाते हैं। लाइक आप यहाँ पे ऑन करते हैं एक स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है? फैलना, किसी भी चीज़ का फैलना। आप स्कैटरिंग ब्रश इसके थ्रू बना सकते हैं। अब जो भी यहाँ पे आप सेटिंग करेंगे वो आपको यहाँ प्रीव्यू में शो करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, स्कैटर को बढ़ा सकते हैं तो कितना ये स्कैटर हो। अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, फैल रहा है। यहाँ पे काउंट क्या हो, इसका काउंट वो पूछता है कि इसकी जो अमाउंट है वो कितना हो। मैं करूँ बिल्कुल कम। अब वो काउंट जिटर पूछ रहा है तो यार इसका मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, बट आप इसको छोड़ दें क्योंकि जब आपकी शेप चेंज होगी आई थिंक ये तभी अप्लाई होगा। उसके बाद कंट्रोल है तो ये तभी अप्लाई होगा जब आपके पास एक ग्राफिक टैबलेट होगा। और अगेन यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो इस चीज़ को आप ना ही छेड़ें, बट बाकी मैं देख लेता हूँ। ओके, अब जब अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह अप्लाई कर रहा होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि स्कैटर ब्रश एक्चुअली क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे ब्रश पैनल में और इसको हम कर लेते हैं ऑफ। इसको ऑफ करते हैं। अब टेक्सचर को ऑन करते हैं, देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो स्केल को आप कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ये डॉट्स को कम या ज़्यादा करेगा। ब्राइटनेस को क्या है कि कम ज़्यादा करना, तो ये कलर को फेड करेगा या उसको लाइट करेगा। और कंट्रास्ट भी तकरीबन वही चीज़ है। ओके, और अगेन इसकी डेप्थ है, तो ये कह रहा है कि इसकी डेप्थ क्या हो। तो जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। विंडो पे क्लिक किया और ब्रश सेटिंग पे क्लिक किया मैंने। ब्रशेस में ब्रशेस आएंगे और ब्रश सेटिंग में आपके पास ये पैनल आएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप इसका जो पैटर्न है वो भी चेंज कर सकते हैं और जो आपने ब्रश बनाया वो यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। इसका स्केल मैं बढ़ा रहा हूँ और दिखाता हूँ कि अब क्या होगा। कुछ ये भी आप बना सकते हैं और अगर इसको स्केल को कम करेंगे तो फिर आप ये भी बना सकते हैं। तो ये टोटली आपकी मर्जी है कि आप क्या बनाते हैं। स्केटिंग मैंने इसको ऑफ किया। ओके, इसको ऑफ करें। टेक्सचर को भी हम करते हैं यहाँ से ऑफ। फिर हम देख लेते हैं कोई और शेप डायनामिक्स पे आ जाते हैं और इसमें साइज जिटर को हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा कम। ओके, डायमीटर कम कर लेते हैं। अब अप्लाई करते हैं। ये क्या करेगा, थोड़ा सा चेंज अप्लाई करे। जरा गौर आप करें यहाँ पे, कहीं पे ये सही अप्लाई करेगा, कहीं पे थीन, कहीं पे ठीक, ये कुछ इस तरह अप्लाई करे। जरा गौर करें, एक रैंडम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी आप चाहें तो अपने यूज के लिए इसको बना सकते हैं, बट मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, इसको मैंने नहीं करना, इसको मैं कर रहा हूँ ऑफ। फिर डुअल ब्रश है, आप यहाँ से कोई भी ब्रशेज सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फिर कलर डायनामिक्स है, मतलब कुछ जो चीज़ें वो आपने खुद भी अप्लाई करनी है। यहाँ पे फोरग्राउंड बैकग्राउंड है, कलर्स आप मिक्स कर सकते हैं, इसको मैं कर रहा हूँ ऑफ। और फिर ट्रांसफर है, फिर आप इसको भी जो है सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, फ्लो वगैरह को बढ़ा के, और ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो अभी हमने ट्राई किया था यहाँ पे कहाँ था वो, शेप डायनामिक्स में, वही चीज़ यहाँ पे है। ये देखें, कहीं पे सही अप्लाई करेगा और कहीं पे नहीं। तो कभी कभी आपको एक इन्वायरमेंट लाइक एक फॉग वगैरह अप्लाई करनी होती है, तो वो यहाँ से भी आप इस तरह बना सकते हैं। अब ये चीज़ है, ये जब आप ब्रश की टिप चेंज करेंगे तभी इस पे अप्लाई होगा। इसको भी मैं करूँ ऑफ। नॉइस को हम देख लेते हैं, इसको आप इग्नोर करें और उसके बाद आप देखें यहाँ पे कोई भी आपने चेक कर लेना, जो भी आपको यहाँ पे समझ आती है उसकी आप सेटिंग चेंज करें और काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। अगेन चेंज करके देख लेते हैं। ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई है, ये देखें, समझ आ रही है। इस तरह से आप कुछ बैकग्राउंड भी बना सकते हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो बना सकते हैं। जो इसमें यूज़ करने के लिए सेटिंग होती है ना, चेंज करनी होती है ना जी। वालेकुम सलाम। नहीं, 4 क्लासेज हैं। आप ज़रा प्लेलिस्ट ना देखें, आप वैसे वीडियो देखें, वहाँ पे आपको मिलेंगी। प्लेलिस्ट में शायद अभी ऐड नहीं हुई वहाँ पे। देखिए सिंपली करना क्या सर होता है। जी बोलें। प्लेलिस्ट नहीं सर, मैंने देखा था 2 क्लासेस थी। अब प्लेलिस्ट में ना देखें, आप वैसे जाके देखें, आपको मिल जाएंगी सारी। ओके सर। जी, देखें हमने क्या किया, सिंपली हम ब्रश पैनल में आए, शेप डायनामिक्स में आके शेप इसको वैल्यू को यहाँ पे फुल किया, बाकी को भी आप कम ज़्यादा करें और प्रीव्यू यहाँ पे देखें, जहाँ पे आपको लगता है कि ये ठीक है आप उसको चेंज कर लें, जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है आप उसको ओके कर लें।
जी 4 अपलोड हैं। ओके 4 ही हैं। उसके बाद अच्छा मैं इसको कर देता हूँ ऑफ। मजीद भी हम ब्रश बनाना सीखेंगे जब हमें काम आएंगे मैनिपुलेशन में। अब नेक्स्ट हमारे पास एक है मिक्सर ब्रश टूल, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्मूथ करने के लिए यूज होता है किसी भी स्किन को, स्पेशली ये स्किन के लिए होता है, स्मूथ करने के लिए यूज होता है, और इसको भी हम अप्लाई करते हैं। बट उससे पहले अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ लें। बैकग्राउंड का बताते हैं किस तरह कलर लाएं ब्रशेज के। देखिए ब्रशेज पे वही कलर अप्लाई होगा जो आपका यहाँ पे होगा। लाइक मैं यहाँ पे ब्रशेज में हूँ ना, और क्लिक करके मैं चेंज कर रहा हूँ ग्रीन, अब ग्रीन आएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओपेसिटी और फ्लो में डिफरेंस को एक्सप्लेन कर दें। ओके मैं रिपीट करता हूँ, वैसे मैंने समझा दिया। देखें ओपेसिटी जब आप फुल करते हैं तो आपके पास क्या आती है, सॉरी ओपेसिटी को मैं ये कर रहा हूँ कुछ ऊपर यहाँ पे, राइट क्लिक हार्ड। ओके अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है और ये है आपकी ओपेसिटी। और फ्लो भी अभी आपको सेम लगेगा, बट इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। ओपेसिटी को जब हम यहाँ पे 30 करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट एक लाइन ड्रॉ करेगा, बट फ्लो इससे कुछ डिफरेंट है। अब ओपेसिटी मैं फुल कर रहा हूँ और फ्लो कर रहा हूँ 30। अब ये क्या करेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप अप्लाई करेगा। मैं दोबारा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये क्या करे, ड्रॉप बाय ड्रॉप अप्लाई करे, क्लिक किया और एक इस तरह से। समझ आ रही है मेरी बात। अभी यहाँ पे फ्लो आपको कुछ यस इस तरह सर। CS6 में बटरफ्लाई नहीं होगा। अच्छा ये अभी यहाँ पे आपको फ्लो इस तरह दिखाई देगा कि काम का नहीं है, बट फ्लो एक बहुत काम का है। जब हम लाइटिंग वगैरह अप्लाई करते हैं तो वो भी क्लास से दूर नहीं है इंशाल्लाह, वो भी आप सीखेंगे, कोई मसला नहीं है। और CS6 में आपको नहीं मिलेगा, 2014 में भी आपको शायद ना मिले। तो ये आपका लक है। अच्छा मुझे बता देना आपने सॉफ्टवेयर आपके पास कौन सा है, CS6 है, सिस्टम कौन सा है आपके पास। सर मेरे पास तो 15 है, 2015 उस पे होगा ना सर? मुश्किल हो आप चेक कर लीजिएगा। अगर हम वाटरमार्क लगाना हो तो हम ओपेसिटी कम कर दें तो हो सकता है। जी ओपेसिटी कम कर सकते हैं आप, बिल्कुल कोई भी इमेज आप प्लेस करें और उसकी ओपेसिटी आप कम कर दें। लेट्स सपोज आपने एक ये वाटरमार्क लगाया, कोई भी एक इमेज है, ये लगा दिया। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी आपको यहाँ पे मिलेगी, आप इसको कम कर दें। और पूरी इमेज पे जो वाटरमार्क लगा होता है वो कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे ब्रशेस में। फ्लो वर्क लाइक वाटर फ्लो, बिल्कुल आप ये एग्जांपल भी रिलेट कर सकते हैं, गुड एग्जांपल। जी बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आई थिंक सब कुछ क्लियर है। यस सर। गुड ओके ठीक है। तो जैसे ही मीटिंग एंड हो आपने फौरन दोबारा ज्वाइन करनी है, सिर्फ रहते हैं 3 मिनट 4 मिनट। ओके। ओके गुड। अब अगेन इसको हम करते हैं क्लोज। अच्छा जैसे कि मैं हर टूल में प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे भी आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए जब आपने देखा होगा कि घर में हम पेंट अप्लाई करते हैं तो किसी भी एक फॉर्म में अप्लाई कर देते हैं, इस तरह अप्लाई कर देते हैं। आप पेंट की एग्जांपल ना लें, आप वैसे देख लें। तो जब आप ड्राइंग में लाइक एग्जांपल ले लें, ड्राइंग आप लोगों को जिसको आती हो, आप आगे वाटरमार्क लगाना बताएंगे। जी मैं बताऊंगा, बनाना भी बताऊंगा। अच्छा आप एग्जांपल लें कि ड्राइंग में जब आप इसमें फिल करते हैं, ठीक है, या क्रॉस हैचिंग की भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो खैर इग्नोर करें। जब आप फिलिंग करते हैं तो इस तरह से आप पेंसिल अप्लाई करते हैं। अब ये चीज फिल करने के लिए आप अप्लाई करते हैं ऐसे, ताकि ये चीज फिल हो जाए और बैलेंस हो जाए। जो आपका स्केच है जो आपने फिल किया होता है वो फेक ना लगे, स्मूथ हो जाए। ऐसे है कि नहीं है, ऐसे करते हैं ना। इस तरह हॉरिजॉन्टल भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं
और वर्टिकल भी अप्लाई कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो इसी तरह से हमने स्किन को स्मूथ करने के लिए अप्लाई करना होगा मिक्सर ब्रश टूल। अब वो कैसे अप्लाई करना है, किस चीज़ पे अप्लाई करना है, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो मैं इमेजेस लेके आता हूँ यहाँ पे और प्रैक्टिकल करते हैं। इसको मैं लेके आता हूँ, ये इमेज, Ctrl+J, ऐसे जूम करूँ। और अगर आपने कोई स्पॉट वगैरह रिमूव करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कौन सा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के साथ, जो भी आपको यहाँ पे रिमूव करना है। और डायरेक्ट मैं यहाँ पे आता हूँ मिक्सर ब्रश टूल पे। अब सबसे पहले आप लोगों ने इसकी सेटिंग को नोट करना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, पहला जो ऑप्शन है ये आपका होना चाहिए डिसेबल, और दूसरा इनेबल होना चाहिए हमेशा। काफी लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे इनेबल करके यहाँ पे ना स्किन कलर लिया होता है, तो ये टोटली गलत बात है। इसको आप करें डिसेबल और ये इनेबल होना चाहिए आपका। और साथ ही इसकी जो सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने क्या करनी है, पहली वेट की वैल्यू को छोड़ दें। आगे जो बता रहा हूँ ये सब ने यही सेम रखनी है। लोड इसका होगा 75, मिक्स इसका होगा 90, और फ्लो इसका होगा 100, 75, 90 और 100। और जो इसका वेट है, ये इसकी हार्डनेस है, ये अप्लाई होगी स्किन के हिसाब से। कभी हम ज्यादा करेंगे और कभी हम करेंगे कम। मैं आपको समझा देता हूँ। अगर यहाँ पे होगी 5 तो ये स्मूथ कम करेगा, ये देखिए नहीं कर रहा, बहुत कम कर रहा है। Ctrl+C करता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 20, ये 30 करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब जरा गौर करें क्या करें, ज्यादा उसको स्मूथ करें। Ctrl+Z करता हूँ। तो इसलिए हम इसको अप्लाई करेंगे स्किन के हिसाब से, जैसे भी उसकी स्किन होगी वैसे ही हम अप्लाई करेंगे इसकी सेटिंग को। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 15। 15 आई थिंक काफी है। अब आपने क्या करना है, एक बार अप्लाई करना है इस तरह से हॉरिजॉन्टल, जिससे फ्लो में स्किन जा रही है उसी डायरेक्शन में ही आपने अप्लाई करना है, ऐसे पहली बार। और जूम करके जितना आप तसल्ली से काम करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अभी भी ये कुछ काफी ज्यादा है, तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे 10। ओके, सॉफ्ट ब्रश, और अब मैं करता हूँ अप्लाई। इसको ओवर अप्लाई नहीं करना आप लोगों ने। और स्लो स्लो अप्लाई करें, कोई भी जल्दी नहीं होती। जितना आप तसल्ली से काम करेंगे रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब आपने इसको करना है वर्टिकल। ठीक है, अभी डिफरेंस आपके सामने होगा। बाकी हम इसको करते हैं नेक्स्ट सेशन में। मैं एंड कर रहा हूँ और आप लोग दोबारा ज्वाइन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आई थिंक सबके सब आ गए। अब यहाँ पे आपके पास ये फेस है, हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और एक 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 स्टेप में आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ब्रश का साइज थोड़ा सा हमने करना है स्मॉल, ताकि इस स्किन पे हम अप्लाई कर सकें। और सिर्फ इसी जगह पे इसी डायरेक्शन में हमने अप्लाई किया और क्लिक छोड़ दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं समझाता हूँ नोज के बारे में। यहाँ पे आपने ऐसे नहीं करना कि इसको आप फ्लैट कर दें, काफी स्टूडेंट ये गलती करते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आना है। अब नोज में सबसे पहले आप इस तरह से स्ट्रेट करेंगे, ताकि यहाँ पे देखें। जब आप ऐसे करेंगे ना, यहाँ पे शाइनिंग एक जनरेट होगी, बन जाएगी। फिर आपने एक साइड करनी है और फिर आपने दूसरी साइड, ताकि वो फ्लैट ना हो जाए यहाँ पे। ओके, अब काफी हद तक बेहतर है। और अब हम आते हैं यहाँ पे। आइस के नीचे ये डिटेल आ रही है, इसको ज्यादा नहीं छेड़ना, स्मूथ नहीं कर देना, बिल्कुल नॉर्मल रखना ताकि जेल भी लगे। ठीक है, जिसी डायरेक्शन में ये स्किन आ रही है मैं वैसे ही इसको अप्लाई कर रहा हूँ। अगेन मैं ये बात कह रहा हूँ ताकि आप इस तरह की गलती ना करें कि आप अपनी तरफ से ही अप्लाई करने बैठ जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है और आई थिंक बेटर है। फिर हम आते हैं इस साइड पे, और सबसे पहले यहाँ से ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से अप्लाई किया और परफेक्ट। फिर नीचे, ओके। तो ये चीज हो गई यहाँ तक। अब अप्लाई करें आगे।
अच्छा, काफी लोगों को ये एडिटिंग पसंद होती है इस तरह से स्किन स्मूथ, और काफी लोगों को नहीं होती, क्योंकि काफी लोग इस तरह की एडिटिंग चाहते हैं कि भाई स्किन बिल्कुल स्मूथ हो, बट प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे नहीं बनाई जाती। इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक वाली एडिटिंग, क्योंकि फेस जो है ना वो बिल्कुल एक फ्लैट हो जाता है और ये चीज हो जाती है। बट काफी आपको काफी टाइम क्या होगा, रिक्वायरमेंट आएगी कि हमें ऐसी ही चाहिए, तो आपको ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि जब अपना कोई काम सीखना होता है ना, उसमें आपने अपनी पसंद नहीं देखनी होती है, आपने देखना होता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है। तो ये चीज आपने इसको साथ लेके चलना है। और प्रोफेशनल लेवल पे होती है एक फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, लाइक जैसे मॉडल्स की इमेजेस एडिट होती हैं, वो कैसे होती हैं वो भी हम करेंगे एडवांस लेवल पे। अभी ये है हमारा मिक्सर ब्रश टूल। तो ये काफी लोग आपको कहेंगे हमें चाहिए, और काफी लोग कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए, बट मोस्टली इसकी डिमांड होती है कि हमें ऐसे ही चाहिए। ओके, तो ये हो गया। अब देखें डिफरेंस आपके सामने है। पीएचपी बहुत है। अच्छा, नहीं ये चीज हो गई, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। जी सर। ओके गुड। अब एक स्टेप आप इजाफी ले सकते हैं, वो क्या है, यहाँ पे आप एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, सॉरी न्यू नहीं करने, आप इसकी कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेंगे। और आपने करना क्या है, मैं वो बता देता हूँ। आपने इसमें डिटेल ऐड करने के लिए ऐड करना है यहाँ पे हाई पास, तो मैं वो बताता हूँ इसमें। फिल्टर, अदर, और हाई पास क्लिक करेंगे। अब हाई पास जब अप्लाई करते हैं तो पिक्चर में डिटेल ऐड होती हैं, और हाई पास कितना अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने कम ज्यादा करके टेस्ट करना है। जब आपको लाइनें शो हो रही हो, अभी क्या हो रहा है, आपको पूरी इमेज शो हो रही है, तो ये इतना ज्यादा अप्लाई नहीं करना है, बहुत कम करना है। सिर्फ आपको ये लाइनें शो हो रही हो बहुत कम, इस तरह से और करें। ओके, ओके करने के बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आप इसका जो ब्लेंडिंग मोड होता है, यहाँ पे नॉर्मल पे आप क्लिक करें, और हार्ड लाइट पे आप क्लिक करें। हार्ड लाइट पे क्लिक करने से क्या होता है, इसमें थोड़ी सी डिटेल आ जाती है। इसको मैं हाइड करके दिखा रहा हूँ कितना डिफरेंस आ रहा है। आईब्रोज पे देखें और आईज पे देखें, आपको फर्क नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिटेल जिसमें ऐड हो जाती है, तो आपने ये भी ऐड कर लेना है। और जहाँ पे आप मिक्सर ब्रश अप्लाई करते हैं, उसकी ओपेसिटी भी आप 90 कर लें, 90 से बहुत कम नहीं जाना, 90 कर लें, 92 5 जो भी आपको समझ आती है। तो क्या होगा कि थोड़ा सा उसमें वो स्किन नजर आना शुरू हो जाएगी, और थोड़ी सी डिटेल उसमें शो हो जाएंगी। तो ये अभी के लिए जो है वो एक बेसिक मेथड आपको बता रहा हूँ, वो यही है, ठीक है। अभी के लिए ये काफी है, इससे ज्यादा मैं स्टेप आपको नहीं बता रहा। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, डॉट्स के साथ आप एक हाईलाइट भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हाईलाइट, ठीक है, परफेक्ट। सेटिंग मैं रिपीट करता हूँ, देखें जब आप ब्रश टूल में होते हैं, मिक्सर ब्रश टूल, सब लोगों ने ये सेटिंग अप्लाई करनी है। आखिरी तीन जो है ना आपके ऑप्शन, तो भी कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, ये पूरा आपके पास पैनल शो होगा। पहला ऑप्शन आपका होना चाहिए डिसेबल, दूसरा होना चाहिए आपका टिक, वेट आपका होगा स्किन के हिसाब से। बाकी सेटिंग आपने यही रखनी है, 75 90 और 100। इसको कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं, बट तब करेंगे जब आपको इस टूल की समझ आ जाएगी। अभी इसी सेटिंग के साथ आपको काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। और जब आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या काम करता है, फिर आप वैल्यू को चेंज करके भी काफी चीजें अप्लाई कर सकते हैं, और ट्राई कर सकते हैं कि भाई इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। आइज एंड स्किन में डिफरेंस फील हो रहा है, इसे नॉर्मल कैसे करेंगे? डिफरेंस क्या फील हो रहा है आपको, लाइक कलर में या लाइट में, शेडोज में, कहाँ पे हम उस चीज को देखें? कलर स्किन टेक्सचर में, कलर में तो खैर मुझे नहीं लग रहा, बट स्किन टेक्सचर तो स्किन पे ही है ना, आईज में नहीं है। एडिटिंग के लिए फोटोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, फोटोग्राफी का तो नॉलेज लाजमी नहीं है इसमें, बट कलर्स का आपको पता होना चाहिए।
चलें, अब इसकी आपको समझ आ गई होगी। इसको मैं करूँ क्लोज और इमेज को शुरू से एडिट करते हैं कि अगर आपके पास एक न्यू इमेज आती है तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, हम उस चीज को समझते हैं। हाई पास के बाद ऑप्शन सिलेक्ट किया था, हाई पास के बाद हार्ड लाइट, उसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो हमने किया था चेंज। अच्छा, अब इस इमेज को लेके आते हैं। सबसे पहला काम कंट्रोल+J, ठीक है, डुप्लीकेट बना ली। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पहले बताया था। अगर नहीं बताया तो आप कोई भी इमेज ओपन करें और इमेज पे क्लिक करके ऑटो टोन पे क्लिक करें तो वो उसकी टोन को ठीक कर देगा, मतलब काफी हद तक इम्प्रूव करेगा। बट ये परफेक्ट नहीं है कि हर इमेज पे ही आपको अच्छा रिजल्ट दे, लेकिन 99% हमें रिजल्ट अच्छा दे रहा होता है यहाँ पे, तो अभी भी जो है रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें अभी लाइटिंग के इश्यूज हैं जो ठीक होते हैं कैमरा रो में, अभी वो हमने नहीं पढ़ा। अभी डायरेक्ट हम आते हैं यहाँ पे। अगर कोई एक्ने वगैरह रिमूव करने हैं तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक यहाँ तक काफी है। और ओके, परफेक्ट। हम्म, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्किन को स्मूथ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपना काम करना है Ctrl+Alt+Shift+E, तीनों जो भी यहाँ पे लेयर्स होंगी, एक दो तीन जो भी होंगी, उन सबकी स्क्रीनशॉट लेके उनको सेव करके सबसे टॉप पे ले आएगा, सबको मिक्स करके Ctrl+Shift+Alt+E, जी आ गई, और ये सबसे टॉप पे आ गई। अब हम आते हैं हमारे मिक्सर ब्रश टूल में और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी हम देख लेते हैं कि हमने सेटिंग यहाँ पे क्या रखनी है। तो 10 आई थिंक काफी है, और चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। डार्क को आपने मिक्स करना है डार्क में और लाइट को लाइट में, आपने ऐसे नहीं करना, खराब हो जाएगा। तो जैसे आपकी स्किन है, जैसे लाइटिंग जा रही है, आपने वैसे ही उसको मिक्स करते जाना है यहाँ पे। कंट्रोल, सॉरी, कंट्रोल जी नहीं कर रहा, आपने एक स्टेप किया, माउस को मैंने रिलीज किया, फिर मैं दूसरा कर रहा हूँ। एक ही स्टेप में आप करेंगे, कहीं पे थोड़ी सी गलती होगी, कंट्रोल जी करेंगे, आपका सारा काम जो है वो जाया हो जाएगा। अब नोज पे अप्लाई करते हैं। ओके, आज मेरा बना है। और चुप कर। ओके, लास्ट ये रहता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे भी हल्का सा अप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ तक जब वो काफी हद तक स्मूथ हमने कर लिया, कंट्रोल माइनस करता हूँ, और काफी हद तक जब वो स्मूथ हो चुकी है स्किन,
और ये देखें, ठीक है। और इसकी काफ़ी डिमांड होती है, ऐसे नहीं है कि ये ऐसे है नॉर्मल है, काफ़ी इसकी डिमांड करते हैं कि हमें यही चाहिए। ओके, तो बाकी रह गई इसकी नेक, इसको भी हल्का सा कर लेते हैं अप्लाई। बाकी हम देखते हैं कि शेडोज को कैसे ठीक करना है। ओके, वैसे तो ये ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि फिर भी आपने शेडोज को थोड़ा सा लाइट करना है तो सबसे पहले आप करें यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ई, ताकि उसकी कॉपी आ जाए। और फिर आप आ सकते हैं अभी के लिए जो बेसिक मेथड बता रहा हूँ, मैजिक 1 2, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसके शेडो पे, क्लिक करेंगे वो क्या करेगा, शेडो को सिलेक्ट करेगा और फिर हम उसको करेंगे लाइट। ये हो गया, और शिफ्ट के साथ ये चीज ऐड कर ली, शिफ्ट प्रेस किया और क्लिक। अब ये चीज हो गई है। अब देखें, जरा जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इसके आईब्रोज भी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, लासो टूल में ऑल्ट के साथ आप इसको कर लें माइनस, क्योंकि आपको ये नहीं लाइट करना। ओके, अब ठीक है। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक, फेदर, तो फेदर अपने अप्लाई कर लेना तकरीबन इमेज की क्वालिटी के हिसाब से। अगर इमेज की क्वालिटी हाई है तो आप 14 का 10 का अप्लाई करें, और लो क्वालिटी है तो आप 2 4 5 ऐसे अप्लाई करें। अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ तकरीबन 14 15 का। ये करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इमेज, एडजस्टमेंट और लेवल। लेवल में आके आप लेवल में मिड वाले इस स्लाइडर को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। देखें ये फर्क आपको नजर आ रहा होगा। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, अभी ये नॉर्मल है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, और ये हो गया हमारा लाइट। पहले ये थी, अब ये होगी। तो आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गई है? ओके सर गुड। फेदर का समझा दीजिए। बेहतर का ये होता है कि आप सॉफ्ट करते हैं इस चीज को। आपने एक सिलेक्शन बनाई, क्लिक किया यहाँ पे, अब आप करेंगे राइट क्लिक, फेदर। अगर फेदर अप्लाई नहीं करेंगे तो उसका मैं आपको नुकसान बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे फेदर नहीं दे रहा, और सिंपली मैं करता हूँ इमेज, एडजस्टमेंट और लेवल। कहाँ गया, ये है। हाईलाइट को एडजस्ट किया है जी, उसको शेडोज को किया। ऐसे देखिए मैंने फेदर अप्लाई नहीं किया, और इसको मैं कर रहा हूँ लाइट। तो इसका नुकसान मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। देखें ये कुछ इस तरह अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कितना खराब हो रहा है। इसलिए हमने इसको दिया था फेदर, ताकि वो इसमें स्मूथ हो जाए और इसमें मिक्स हो जाए। फेदर दिया 14 15 का, और फिर हम इसको करेंगे यहाँ पे इमेज, एडजस्टमेंट और लेवल। अब जब इसको इंक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, उसमें मिक्स कर देगा। यहाँ पे अब देखें वो उसमें मिक्स हो रहा है, कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। समझ आ रही मेरी बात? तो इसलिए हमने अप्लाई किया था फेदर। अब क्लियर है आई थिंक? ओके शायद क्लियर है। ओके, उसके बाद ब्रशेस के बाद हम देखते हैं नीचे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक एडजस्टमेंट लेयर का आइकन, एक सर्कल वाला। आपने इस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अगेन आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। पहले यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है, मतलब इससे ऊपर वाला जो ग्रुप है वो है आपका कलर्स के लिए। फिर दूसरा जो ग्रुप है वो है आपका लाइटिंग के लिए। और फिर जो नीचे वाले ग्रुप है ये है आपके कलर्स के लिए। तो सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि सिंपली, तो मैं कर रहा हूँ क्लिक। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है, सॉलिड कलर। जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि कौन सा कलर आपने ऐड करना है। तो हम यहाँ पे कलर ऐड करना चाहें तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि आपने पहले भी ये चीज देखी थी, बट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। अभी मुझे कलर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे करता हूँ कैंसिल। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। दूसरा आता है हमारा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है, इसकी इंशाल्लाह कल की हमारी परसों की क्लास होगी, तो ये क्या चीज़ है इसको भी हम देखेंगे बाद में, और पैटर्न भी हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। ब्राइटनेस क्या होती है आपको अच्छे से पता है, क्योंकि मोबाइल में आप डेली यूज करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप कोई भी एडजस्टमेंट लेते हैं, आपका ये वाला आइकन सिलेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ब्राइटनेस। अगर कम करेंगे तो ये क्या करेगा, कम, और ज्यादा करेंगे तो ये बढ़ा देगा। थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, जस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं। कंट्रास्ट क्या करेगा, कलर्स को शो करेगा, तेज करेगा, ये देखिए, उसकी सैचुरेशन को बढ़ाएगा। अब माइक म्यूट कर लें। ओके, तो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ क्या फर्क है। ठीक है, ये है आपका ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। इस लेयर को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इस जगह। फिर मैं लेके आता हूँ कोई और। ब्राइटनेस के बाद लेवल है।
लेवल को हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये पूरा एक तरह से पैनल है, इस चीज को हमने समझना है। अभी आप देखें ब्राइटनेस, उसके बाद आप देखें एक्सपोयर। एक्सपोयर क्या चीज है? एग्जैक्टली वही चीज है। एक्सपोयर आप बढ़ाएं कम करें वो भी आपकी मर्जी है। और ऑफसेट क्या करेगा? कलर को डल करेगा इस तरह से या लाइट करेगा, ये डार्क डल कर रहा है या फिर डार्क। और उसके बाद गामा करेक्शन क्या कर रहा है? ये भी वही चीज कर रहा है ऑफसेट की तरह। इसको ज्यादा ना छेड़ें, अगर यूज करना ही है तो सिर्फ आप एक्सपोयर को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी ये दो काफी हैं, ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, अब ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे जो टूल हो चुके हैं उनको भी हम देख लेते हैं। मूव टूल हो गया, मार्की सिलेक्शन, क्रॉप, आई ड्रॉपर, स्पॉट हीलिंग, ब्रशेस, क्लोन स्टैम्प, इरेजर, ब्लर टूल, शार्पन, डॉज। उसके बाद क्या होता है? अभी ब्रशेस भी सारे हो गए। ओके, तो काफी है या आगे बढ़ें? पढ़ा दूं आगे या काफी है? इसकी प्रैक्टिस करेंगे, गुड। सर इतना काफी है आज के लिए। ओके, चलें जल्दी इसकी प्रैक्टिस करें ताकि संडे को हम कुछ और भी पढ़ सकें। ओके सर। गुड, चलें सर पहला काम ओके। देखो अपना हमारा जो पहले हम लोगों ने किया है। ग्रुप में जी सर। हम देख ली, मैंने सारी पोस्टें देख ली जी। इंशाल्लाह हो जाएंगी, सारी असाइनमेंट हो जाएंगी। आई ड्रॉपर नहीं हो रहा आपसे? आपने सर क्या यूज किया था और कहाँ पे मसला आया था? आपने मतलब इससे क्या यूज करना चाहा आई ड्रॉपर से? रेड आई पे आई ड्रॉपर अप्लाई नहीं होगा, आपका अप्लाई होगा रेड आई टूल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश में आपको एंड में मिलता है, यहाँ पे रेड आई टूल, ये अप्लाई होगा। समझ आ रही मेरी बात? मैं आपको दिखाता हूँ कोई एग्जांपल और देख लेते हैं। स्टॉक इमेजेस और ये इमेज में लेके आता हूँ और क्लिक करता हूँ तो ये हो गई अप्लाई। अब समझ आ गई है? ओके सर। ओके गुड। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम क्लास एंड करें। बाकी स्टूडेंट सर आपने ये जो कॉपी ली थी कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट के साथ ई प्लस ई, सर इसके कॉपी हम कंट्रोल जे के साथ नहीं कर सकते? मैंने कॉपी नहीं ली थी। ये क्या करता है कि सबकी उनको मिक्स करके मर्ज करके ऊपर टॉप पे लेयर लेके आता है। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, एक न्यू लेयर बना के मैंने यहाँ पे कुछ पेंट किया, समझ आ रही है यहाँ पे? अब कंट्रोल जे क्या करेगा? जी इसकी कॉपी करेगा। बट जो हमने पढ़ा कंट्रोल और शिफ्ट ई, वो दोनों को मर्ज करके एक लेयर लेके आएगा। जैसे कि मैं कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट और ई कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कंट्रोल और शिफ्ट ई। अब नीचे वाले को अगर मैं हाइड भी करूँ तो देखें इस पे ही वो चीज है, पेंट भी उसी पे, इमेज भी उसी पे। समझ आ रही है? दोनों की स्क्रीनशॉट लेके वो टॉप पे ले, नीचे जितनी भी लेयर्स होंगी। आई होप अब क्लियर होगा। ओके गुड। जी जी सर अब सर ये बात दोबारा समझा दे, कंट्रोल शिफ्ट और ई वाली। ओके, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखें आपके पास एक इमेज है, फिर आपने इस पे काम किया, फिर एक न्यू लेयर लेके उस पे आपने कुछ पेंट किया, ठीक है, यहाँ पे पेंट किया। ठीक है ठीक है। ओके, फिर आपने कोई और न्यू लेयर लेके उस पे कुछ और पेंट किया, ये पेंट किया। अब आपके पास 3 लेयर्स हैं। आप चाहते हैं कि जो भी आपने काम करना है वो सब पे एक साथ करना, तो आप क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई प्रेस करें,
सबकी स्क्रीनशॉट लेके ये ऊपर ये प्रिंट करेगा। अब देखें ये एक इमेज है यहाँ पे, समझ आ रही है? बट नीचे वाले देखें तो वो अलग लेयर हैं, ये देखें, समझ आ रही है इस बात की? मैंने ये ग्रुप कर सबके दिया, सॉरी मीन ये ग्रुप कर दिया सारी चीजों को। जी सबको मर्ज करेगा। एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक मसला है सर। मैं जब कंट्रोल जे करती हूँ, जो कुछ मैं नई लेयर में परफॉर्म करती हूँ वो बैकग्राउंड में भी परफॉर्म हो जाता है, यानी कि जो पहला जो इमेज होता है उसमें भी वही वही चेंजेस आ जाते हैं जो मैं लेयर में परफॉर्म कर रही होती हूँ। तो सर हालांकि वो लॉक होती है नीचे वाली, फिर ऐसा क्यों होता है सर? अच्छा, उस पे लाइक ब्रश वगैरह अप्लाई होता है या कोई और चीज? सर जो भी मैंने काम कंट्रोल जे करके मैंने डुप्लीकेट में करी होती हूँ वही काम नीचे वाली बैकग्राउंड लेयर पे भी हो रहा होता है, हालांकि वो लॉक है फिर भी। लॉक कौन सी होती है? ये मेन वाली लॉक होती है या बाद में आपने कोई लॉक की होती है ऐसे? नहीं सर, जो मेन इमेज होता है जो वो तो पहले हम लॉक कर देते हैं ना, उसको डुप्लीकेट बना के उस पे काम कर रहे होते हैं लेयर्स में। जी तो सर जी। वो जो मेन, हाँ जी, ये वाली लेयर है, इसमें भी वही चेंजेस आ रहे होते हैं जो मैंने सारी लेयर्स में किए होते हैं। आपने ऐसे हाइड करके देखा था? नहीं सर, मैंने हाइड नहीं किया, दोनों खुले हुए थे। और जो मैंने नहीं चेंज उसमें किया वही पहले वाली में भी चेंज वो होता है। पर नहीं, ऐसे देखें, आप इस तरह अप्लाई करें जैसे आपने ब्रश यहाँ पेंट किया कुछ भी है। अब आप ऊपर वाले को हाइड करें और देखें, फिर देखें, ये देखें नीचे वाले पे अप्लाई नहीं हो रहा। आप ऐसे हाइड करके देखें, अगर फिर भी हो रहा है ऐसे तो फिर आप ग्रुप में मैसेज कर दें, ठीक है? इसको हाइड करके ओके फिर सर। आप चेक करें। गुड। जी बाकी सर एक और मसला है सर, क्लोन स्टैम्प में जब हम एक इमेज ले लेते हैं जो हमने कॉपी करना होता है, उसको जी हम डिलीट, उसमें क्लोन स्टैम्प में से सैंपल को खत्म किस तरह कर सकते हैं? और नहीं, जैसे खत्म 5 नहीं कर सैंपल्स खुले सकते। में उसमें से कोई और सैंपल ले सकते हैं, खत्म नहीं होगा। सर वो लाइफ टाइम ही रहेगा? नहीं, लाइफ टाइम नहीं रहेगा। जब आप फोटोशॉप को क्लोज करेंगे, दूसरा ऑन करेंगे, फिर वो सैंपल नहीं होगा, दोबारा सैंपल लेना पड़ेगा आपको। ओके, थैंक यू। वेलकम। जब तक फोटोशॉप में वो वही सैंपल लेके चलता रहेगा। और आपकी मेन निश क्या है? जी मेरी मेन निश दोनों है, आप एडिटिंग भी डिजाइनिंग भी, दोनों में पूरा फोकस है मेरा। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा काम दिखा देता हूँ अपना, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अच्छा मुझे बताएं, पहले मैंने अपना काम दिखाया था आप लोगों को? अगर दिखाया था तो फिर तो ना दिखाऊंगा। नहीं सर, नहीं दिखाया। नहीं चलें सर हम दिखाया। देख लेते हैं, जैसे थोड़ा सा हमारे पास टाइम है तो आपको अंदाजा हो जाए। और सबसे पहले देखते हैं अरेबिक कैलीग्राफी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरेबिक कैलीग्राफी भी बन जाती है, वो चाहे पेपर हो या डिजिटल हो। तो ये कुछ सैंपल्स हैं आपके सामने, ठीक है? तो ये चीज़ आती है, ये आ गई आपकी कैलीग्राफी में। फिर कुछ और भी है, जैसे कि ये है लोगोज। इसके बाद लोगो डिजाइनिंग। लोगो भी, अब जो मेरा फोकस है वो है लोगो डिजाइन पे। तो अब मैं मोस्टली लोगो डिजाइन कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, मैंने लोगो ही अपलोड किए हुए हैं। नहीं, मैं खुद माउस पे कर रहा हूँ कैलीग्राफी। सर हमें भी सिखाएंगे आप कैलीग्राफी? अरेबिक जो है। मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, बट कोशिश करूंगा। अच्छा थैंक ये यू है, सर। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे लोगो डिजाइन अपलोड किए हुए हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। ये मैंने बनाया कि 2023 जो है वो जल्द आ रहा है। और इसके बाद इसको मैं कट करता हूँ। जैसे कि ये है, एक उम्मीद और 2023 को मिला के लिखा था, ये एक टाइपोग्राफी हो जाती है। और इस तरह से नीचे काफी लोगोज भी मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि ये कैलीग्राफी है और ये सारे के सारे लोगो डिजाइन है। ये आप विजिट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। कैलीग्राफी भी और लोगो भी।
उसके बाद फोटो मैनिपुलेशन आती है एडिटिंग में। थैंक यू जज़ाकल्लाह। एंड इसमें मैनिपुलेशन आती है फोटो एडिटिंग में। तो ये खैर थोड़ा पुराने हैं, 1-1.5 साल पुराने हैं। ये मैंने बनाई थी एक माइक्रो वर्ल्ड, तो ये सिखाऊंगा आप लोगों को कुछ इस तरह का। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ये चीज़ है और ये चीज़ हो गई, ठीक है। उसके बाद बैक करता हूँ और कुछ पोस्टर आ जाते हैं, समझ लें कि प्रोफाइल वगैरह के लिए। ये मेरा अपना फेसबुक की प्रोफाइल थी, एक कवर था, अब चेंज कर लिया। और उसके बाद कुछ वैसे ही बनाए थे मैंने, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये पोस्टर हो गए, और ये मैगजीन कवर हो गया। ये भी बनाया मैंने 25 दिसंबर को, कायदे आजम का। ये मेरा अपना था, प्रोफाइल थी, खैर अब चेंज कर लिया है। ओके। इसके बाद फोटो मैनिपुलेशन आती है, पोस्टर जैसे कि मूवी पोस्टर होते हैं, तो इमेजेस को मिक्स करके मिला के उनको मैनिपुलेट करना जो होता है वो कहलाता है मैनिपुलेशन। लाइक ये जहाज अलग था, माउंटेन ये अलग थे, ये अलग है, ये अलग, ये अलग। यहाँ पे रिफ्लेक्शन मैंने खुद बनाई है, नहीं थी यहाँ पे। और ये पत्थर भी मैंने खुद बनाए हैं, नहीं थे। ये लाइटिंग हर एक चीज जो है वो खुद से बनाई है, और ये चीज हो गई। उसके बाद ये हॉलीवुड मूवी पोस्टर हो गया, इमेजेस वगैरह और ये सारी चीजें, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पहले क्या थी, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। एक्चुअल जो इमेज थी वो ये थी, ठीक है। इसका मैंने बनाया पोस्टर। फिर इस तरह से ये चीजें हो जाती हैं, ये हो गई। थोड़ी सी हैवी फाइल है तो टाइम ले रही है, मैं ओपन करता हूँ PSD। मैनिपुलेशन सर अब नहीं कर रहा, टाइम लगता है इस पे, 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मुझे तकरीबन 1 साल मेरे ख्याल से हो चुका है, 1 साल नहीं तो कम से कम 6 माह तो हो चुके हैं इस चीज को छोड़े हुए। तो ये भी आपको दिखाता हूँ, आपको अंदाजा होगा कि मैनिपुलेशन एक्चुअली होती क्या चीज़ है। तो मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मैंने एक लिया यहाँ पे माउंटेन। माउंटेन नहीं था, कुछ और था, 1 मिनट देख लूँ मैं। एक ग्राउंड, ये इमेज थी, यहाँ से ये निकाला ग्राउंड। फिर इसका कलर चेंज किया, ये चेंजिंग की। फिर ऐड किया माउंटेन। माउंटेन कुछ ऐसा था, फिर इसको ये किया ताकि ग्राउंड के साथ मैच हो। मजीद इसको ठीक किया, एक और माउंटेन आ गया, पहले ये था फिर ये किया, फिर मजीद इसको मैच किया, हाइलाइट्स वगैरह ऐड की, फॉग ऐड की। फिर ये दरमियान में बुरा लग रहा था, फिर मैंने ये लगाया, इसको जोड़ा, एक दीवार बनाई, फिर इसको भी मैच किया ताकि रियल लगे। फिर फिर क्या था, फिर ट्री लगाया, ये कुछ ऐसा था, फिर ये मैच किया, मजीद मैच किया। फिर ये पर्सन था, फिर इसका शेडो बनाया, फिर इसको भी मैच किया। इसकी लाइट्स लगाई, हाईलाइट्स, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, और ये हाईलाइट्स हो गई। मजीद इसमें ये मैंने बनाई थी फायर, इसकी तलवार पे, तो इसपे इसकी ये लाइट आ रही है इसके यूनिफॉर्म पे। इसमें मजीद मैंने ऐड की चिंगारियाँ वगैरह, और मजीद डन, ये चीज़ है। लास्ट में मैंने ऐड किया एक स्काई भी है। एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, वो कहाँ गई। हाँ, ये जंजीर लाइटिंग,
ये फाइनल है, ठीक है। तो अगर आप लोग मेहनत करेंगे तब मैं ये चीजें आपको सिखाऊंगा, मैं क्लियर कह रहा हूँ, अगर आप मेहनत करेंगे तो। और ये सर मैंने इंशाल्लाह बनाया जरूर करेंगे। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, मैं भी फेसबुक पे देखा होगा अभी, ये भी मैंने जी कुछ सर दिन देखा पहले। था। ओके गुड। और एक ये भी फ्लैश मूवी का एक पोस्टर। सर ये फोटोशॉप का काम है सारा। सारा फोटोशॉप का है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या चीजें पॉसिबल हैं। पहले ये थी, फिर इसको मैंने ये बनाया, अच्छा ठीक है। तो ताकि इस चीज का ना आपको अंदाजा हो कि क्या चीज पॉसिबल है, मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। फिर ओल्ड फोटो को न्यू में कन्वर्ट करना, ये कोई यूएसए का क्लाइंट था, मैंने उसका काम किया था, तो ये दिखा देता हूँ। पहले ये थी, ये इमेज थी, इसको हाई क्वालिटी कन्वर्ट करके ये बनाया, तो ये चीज भी पॉसिबल होती है। ओके, और ये देख लें आप, ये थी और ये बनाया। एक और भी रह गई आई थिंक, ये ठीक है। फटी पुरानी पिक्चर्स होते हैं, उनको रिस्टोर करना। उसके बाद कुछ पोस्टर्स हैं। फिर हाँ, मेरा एक ये काम था, इसमें मुझे लगे थे तकरीबन 14 घंटे मेरे ख्याल से। ये काफी लेंथी प्रोजेक्ट है, बहुत लेंथी। ये इस तरह था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ड्राइंग थी, उसको रियल इमेजेस में कन्वर्ट किया मैंने, इमेजेस टुकड़े मिला मिला के ये ड्राइंग थी, और इसको मैंने बनाया, को ठीक किया। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप देखते जाएं क्या क्या स्टेप किए। फिर जो स्नेक ऐड किया ये था इसका, फिर मैच किया कलर्स को, हर एक चीज को, डार्क लाइट। फिर ये और टुकड़ा जोड़ा, फिर इसको ठीक किया ताकि रियल लगे। जूम कर लेता हूँ। फिर और लगाया, फिर इसको मजीद रियलिस्टिक बनाया। फिर उसको जोड़ा, मतलब जोड़ता गया। स्नेक जो है 10-12 डिफरेंट स्नेक थे, उनको मिक्स करके एक स्नेक बनाया, एक इमेज नहीं है ये। एक कंसेप्ट आप समझ लें, कंसेप्ट। ये चीज हो गई। उसके बाद आई थिंक कुछ और बचा है कि नहीं बचा, देख लेते हैं। बैनर टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी मेरी सबसे फेवरेट चीज है। इसमें क्या होता है कि आपने मैसेज कन्वे करना होता है। लाइक 16 दिसंबर का था, तो मैंने क्या किया, 16 मीम में आ रहा है, 16 भी आ रहा है, दिसंबर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 2020 खत्म होने वाला है, तो इसमें बैटरी एंड बना दिया। एक कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे 2023 है, 3 भी बनता है यहाँ पे, उम्मीद भी यहाँ पे बनता है। ये इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा मेरा काम। ये 2023 आ रहा है, तो मैंने एक जहाज बनाया। ये सारा वर्क आपको मिलेगा। अरशद शरीफ को किल किया गया था, मर्डर था, जो भी था, खैर मैंने यहाँ पे बनाया कि टारगेट किया गया और डेथ। कैंडल, यहाँ से ये टेक्स्ट पिघल रहा है यहाँ पे है दुबई। तो ये पहले इसकी ड्राइंग बनाई थी, फिर इसको वेक्टर बनाया। ये हाफ फुल है पानी से। और जिन्नाह, तो ये जे भी है और जीम इस तरह से भी है, ठीक है। और ये खान, इमरान खान पे जब हमला हुआ था तब बनाया था। अपोजिट, रिलीज, राइट को ये मैंने रिवील कर दिया, ये अभी अपलोड करना था, कोई नहीं। अब मैसेजेस आपके देख लेते हैं, क्या मैसेजेस हैं। आमीन, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग भी करेंगे। कुछ क्लाइंट के थे, कुछ सर पर्सनल थे। मदद सीखेंगे इंशाल्लाह। जी सर एक्सक्यूज मी सर, ये आपकी कितनी देर हो गई सर आपको ये सारा वर्क वगैरह करते हुए, एक्सपीरियंस वगैरह कब से आप कर रहे हैं सर फोटोशॉप? अब फोटोशॉप में मुझे ग्राफिक डिजाइन में 3 साल हुए हैं, और एडिटिंग करते हुए 8 साल हुए हैं। पहले मोबाइल पे करता था, अब लैपटॉप पे कर रहा हूँ। रात को सोना भी है। ओके अब क्या हो गया, ऐसे भूत पॉसिबल वाली है पिक्चर देख ली। अच्छा वो देख के, ओके 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 ठीक है। ना सोए कोई बात नहीं, जाग ले, मेरे ख्याल से जागना बेहतर है।
जी आप लोग कर सकते हैं। और हाइट व्यू से क्या होता है, डिफरेंस पता चलता है पहले चीज क्या थी और अब क्या है। कलर ग्रेडिंग, जी कलर ग्रेडिंग करेंगे और ये हम भी करेंगे। और कोई सवाल है तो पूछ लें, सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। सर आपने आपको कितना टाइम वेबसाइट लगेगा? आपको डिजाइन नहीं थोड़ा की है टाइम क्या लगेगा। फोटोशॉप पे? सॉरी, डिजाइन नहीं की क्या वेबसाइट? वेबसाइट भी तो होती है, डिजाइनिंग का काम भी होता है। अच्छा वो बताता हूँ। आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि मैं टू दी पॉइंट वही चीज़ें सिखाऊंगा डायरेक्ट आपको। चलें जी, मीटिंग एंड होने वाली है। असाइनमेंट खुद ही आप दे दें, वो मैं पोस्ट करता हूँ आज, ठीक है। और ठीक है जी, क्लास एंड होने वाली है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।